हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर न्यू लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे। एक मिस्टीरियस चैप्टर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर में इंटरेस्ट लेते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाई इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, मेल पार्ट। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में दो पार्ट हैं, मेल एंड फीमेल। आज हम पढ़ेंगे मेल का। इन द नेक्स्ट पार्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस ऑफ फीमेल। ओके, सो दिस इज द फ्रंट व्यू। जब भी अगर तुम एक्सरे सेंटर को जाओगे, राइट, ही विल डू द एक्सरे ऑफ दिस पर्सन, फ्रंट व्यू। तो वो जो एक्सरे कार्ड है ना, तो ये डायग्राम छप जाएगा, दिस डायग्राम। ओके, सो दिस इज द फ्रंट व्यू। पता चल गया व्हाई इट इज फ्रंट व्यू। तो हम डिस्कस करेंगे फ्रंट व्यू पहले। इफ यू आर 10th और +2 स्टूडेंट्स, ये डायग्राम मैंडेटरी है फॉर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। ओके, 10 मार्क्स 7 मार्क्स का अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आता है तो ये डायग्राम तुमको करना है। इफ यू आर 10th एंड +2 स्टूडेंट्स, और अगर हायर क्लास स्टूडेंट्स हो, +3 और मेडिकल के स्टूडेंट्स, देन मैं नेक्स्ट डायग्राम एक बनाऊंगा साइड व्यू का, उसको भी करना है। पहले इसको करना है, देन उसको भी करना है। ओके, सो वी ऑल नो penis is the external male reproductive organ. Okay, this is the main organ of male reproductive system. This is penis. ये बाहर, हमारा बॉडी के बाहर लटका हुआ है। Okay, understood? This helps in two process. First is urination and second is spermiation, right? तो ये दोनों में काम आते हैं, spermiation में और urination में। तो देखते हैं, पहले इसके organs के बारे देखते हैं। First is ureter. What is ureter? In the last class in excretory system में मैंने बोला था कि यूरेटर जो है किडनी से यूरिन लेके आता है और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करता है। अंडरस्टूड? दिस इज वेरी सिंपल। देन आफ्टर कम्स वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का काम क्या है? ये टेस्टिस में जो भी स्पर्म फॉर्मेशन होता है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये स्पर्म फॉर्मेशन होता है, इसको लेके कहाँ पे लाता है? ये दिस पोर्शन इजैकुलेटेड डक्ट, यहाँ पे एक डक्ट प्रेजेंट है, वहाँ पे आके स्टोर करता है, राइट? कौन? वास डिफरेंस। अंडरस्टूड? देन कम सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। दिस थ्री आर ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हम देखेंगे अभी। तो दिस इज टेस्टिस। अगर हम एक ही टेस्टिस को कंसिडर करेंगे, देन दिस स्पेलिंग विल बी TESTIS, विच इज सिंगुलर। इफ यू कंसिडर दिस टू टेस्टिस, दिस TES टेस्टिस, प्रोनाउंसिएशन इज सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन स्पेलिंग थोड़ा अलग होता है। सो दिस इज द फ्रंट व्यू। ओके, और ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस। ये कैसे फॉर्मेशन होता है, क्यों होता है, राइट? तो इसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। तो एक एक ग्लैंड भी हम अभी पढ़ेंगे। तो साइड व्यू में हम चलते हैं डायरेक्टली। इस डायग्राम से हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स एंड इट्स फंक्शन। पहला जो ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है पेनिस। इट इज प्रेजेंट बिलो द एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी क्या है? डायफ्रागाम प्रेजेंट है। आई हैव टोल्ड यू इन द एर्लियर क्लासेस, डायफ्रागाम के नीचे जो पार्ट है दैट इज एब्डोमिनल कैविटी, उसके ऊपर का पार्ट को थोरेसिक कैविटी। डायफ्रागाम का काम क्या था? इट मेंटेन्स द प्रेशर। ओके, तो यहाँ एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या आ गया तुम्हारा? स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, लीवर, पैनक्रियाज, ये सब आ गया। उसके भी नीचे ये पेनिस है, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, मतलब कि बाहर लटका हुआ है, बिटवीन द टू थाइस। अंडरस्टूड? इट हैज टू पार्ट्स, दैट इज ग्लैंड्स एंड प्रोप्यूस, विच सीक्रेट ए वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड स्मेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रांस एग्जाम में पूछते हैं, व्हाट इज स्मेगा। ओके, ये क्या है? हमारा जो पेनिस जो है ना, ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ग्लैंड्स, ये टिप पोजिशन को ग्लैंड्स बोल के कहा गया है, अप टू दिस। ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड ग्लैंड्स पेनिस, एंड प्रोप्यूस मतलब कि पूरा पेनिस का स्किन। अंडरस्टूड? किसी मेल में है ना, ये इतना तक तुम्हारा स्किन रहता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में जब चाइल्ड बर्थ होता है तभी ये जो स्किन है हटा देते हैं। ओके, और किसी की मेल में होता है, तो ये इसीलिए मैं यहाँ पे तुम्हारा लेबल किया हूँ, दैट इज कॉल्ड प्रोप्यूस, स्किन ऑफ पेनिस। एंड आफ्टर दिस आउटलेट इज कॉल्ड मीटस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीटस। यहाँ से तुम्हारा पेनिस से तुम्हारा ये पोर्शन ऑफ पेनिस से स्पर्म भी निकलता है और यूरिन भी निकलता है। दैट आउटलेट इज कॉल्ड मीटस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
पेनिस हैज 3 डिफरेंट इरेक्टाइल टिश्यूज दैट कंसिस्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ये जो है ना पेनिस, ये बोन नहीं है, ये बिल्कुल भी ये डाउट में मत पड़ना, दिस इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारा इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट है, ऐसे डिवाइड होके इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट है, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज। वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं इरेक्ट होने में, ओके, पेनिस को इरेक्ट करवाने में ये हेल्प करते हैं। कौन? इरेक्टाइल टिश्यूज, जहाँ पे कि बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। जब इरेक्ट होता है पेनिस, तब ब्लड कैपिलरीज बहुत एक्टिव हो जाते हैं, राइट, और इंटरकोर्स के लिए वो रेडी होते हैं। तो ये इसका काम क्या है, ये क्या सीक्रेट करता है, मैंने बोला स्मेगा विच इज ए वैक्सी सब्सटेंस। इसका काम क्या है, देखो, ये जब भी तुम्हारा इरेक्ट होता है पेनिस, ओके, दिस इज फॉर एग्जांपल पेनिस, ओके, तो फॉर एग्जांपल दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग। जब इंटरकोर्स होता है, यहाँ से तुम्हारा स्मेगा निकलता है, ओके, स्मेगा इज ए वैक्सी सब्सटेंस। अगर ये नहीं निकलता तो फ्रिक्शन हो जाता ज़्यादा, तो इंटरकोर्स करते वक्त बहुत ज़्यादा पेन सेंसेस हो जाता है, ठीक है, सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाता। तो ये जो ग्लैंड्स एंड प्रेप्यूस ये मदद करते हैं वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट करने में, ताकि इजी एंड सेफ इंटरकोर्स हो सके। पेनिस इज द कॉमन आउटलेट ऑफ यूरिन एंड स्पर्म। तो यूरिन भी पेनिस से निकलता है और स्पर्म भी पेनिस से निकलता है, तो ये हो गया कॉमन आउटलेट फॉर पेनिस एंड स्पर्म। देन विल डिस्कस अबाउट स्क्रोटम सैक। स्क्रोटम सैक क्या है, ये टेस्टिस जो होल्ड करता है ना बाहर, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। इसको बैग भी कहा गया है, स्क्रोटम सैक और बैग। व्हाट इट डज, इट होल्ड्स द टेस्टिस, ये टेस्टिस को पकड़ा हुआ है। मेंटेन ए टेम्परेचर लेस देन बॉडी टेम्परेचर आउटसाइड द बॉडी। देखो भगवान ने कैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बनाया हुआ है हमारे बॉडी में। ये जो है ना स्क्रोटम सैक, स्पर्म बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है, ये बॉडी टेम्परेचर में नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर अगर तुम्हारा 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उससे 3 to 4 डिग्री सेल्सियस कम होना पड़ेगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मतलब कि 34 फॉर एग्जांपल 34 डिग्री सेल्सियस में तुम्हारा स्पर्म फॉर्मेशन होगा। तो देखो ये कितना मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आगे देखेंगे, अभी हम टेस्टिस के बारे पढ़ेंगे, ओके। टेस्टिस जो है ना, ये चाइल्ड बर्थ से पहले, होने से पहले ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, राइट। जब वेजाइनल ओपनिंग से चाइल्ड बेबी निकल जाता है, तुरंत उसी पर्टिकुलर टाइम में द टेस्टिस है ना डिसेंड्स डाउन बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, अंडरस्टूड। इसको अदरवाइज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहा गया है, बिकॉज फर्स्ट फंक्शन जो है ना टेस्टिस में होता है, स्पर्म फॉर्मेशन, राइट। दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन मेल। इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट हैज डुअल फंक्शन, इसके 2 फंक्शन है। क्या क्या है? हार्मोन सिक्रीशन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। ये एक हार्मोन भी सिक्रीट करता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म मोटाइल होता है, इमोटाइल भी होता है, राइट। मोटाइल मतलब कि जो स्पर्म इजीली ट्रैवल कर सकता है, दैट इज मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब कि वो ट्रैवल नहीं कर सकता है, राइट। तो ये मैचुरेशन करने में भी मदद करता है टेस्टिस। तो देखो इसके बहुत सारे पार्ट्स, ये मैंने यहाँ उठा के यहाँ पे एक थोड़ा एलाबोरेट करके डायग्राम बनाया हुआ है। देखो दिस पार्ट इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस। हियर यू कैन सी दिस इज एपिडिडाइमिस। इसका क्या काम है? देन कम्स सेमनिफेरस लोब्यूल, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, ओके, लेडिक सेल्स, भास डिफरेंस, इंटरस्टिशियल सेल्स, ये सब ना पार्ट है टेस्टिस के। तो मेन पार्ट क्या है? मेन साइट ऑफ टेस्टिस इज सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। क्यों? बिकॉज यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो सेमनिफेरस लोब्यूल क्या है? ये एक कंपार्टमेंट है। अच्छे से देखो ध्यान से, दीज ऑल आर कंपार्टमेंट्स, राइट, दीज ऑल आर कंपार्टमेंट्स। उसके अंदर क्या है? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये कंपार्टमेंट तुम्हारा सेमनिफेरस लोब्यूल हो गया। ध्यान से सुनो, सेमनिफेरस लोब्यूल के अंदर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है, ओके, जो कि मेन साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, जहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसके अंदर बहुत सारा सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसको क्या कहा गया है? लेडिक सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। ये जो लेडिक सेल्स जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये जाके तुम्हारा हार्मोन सिक्रीट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। ये कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, अंडरस्टूड। ये जो टेस्टोस्टेरोन है ना, लेडिक सेल्स सिक्रीट करते हैं। देन आफ्टर कम्स भास डिफरेंस। मैंने कहा था यहाँ पे भास डिफरेंस
हाँ, दिस इज द वास्ट डिफरेंस। ओके, ये क्या करते हैं, स्पर्म कलेक्ट करके पूरा सेमिनल वेसिकल को लाते हैं, उसके बाद इजाकुलेटरी डक्ट से होके यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। तो स्पर्म जब टेस्टिस से ट्रैवल करता है, ठीक है, वास्ट डिफरेंस से होके सेमिनल वेसिकल तक पहुंचता है, तब तक ये सिर्फ स्पर्म रहता है। सेमिनल वेसिकल में जब पहुंच जाएगा स्पर्म, वहां पे एक फ्लूइड सिक्रीट होता है। कहाँ पे, सेमिनल वेसिकल में। ये स्पर्म में ऐड हो जाता है। अब क्या हो गया तुम्हारा, स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड, ये क्या बन गया, सीमेन बन गया। ओके, उसको क्या कहा गया, सीमेन। दिस बोथ कंक्लूड्स टू बी सीमेन। तो अब देखो लेडिक सेल्स का काम क्या है, ये मैंने क्यों सेपरेटली लिखा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इट सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मतलब एक हार्मोन है। ओके, ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये क्या करने में मदद करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बिल्ड करने के लिए टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में वर्क करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब कि तुम्हारा ये मुस्टाच वगैरह हो गया, या तुम्हारा ग्रोथ, कुछ भी ग्रोथ होता है कि नहीं, सडनली एक मेल ग्रोथ होता है, चाइल्ड स्टेज से एडल्ट स्टेज होता है कि नहीं, ही इज नाउ रेडी टू डू सम सेक्सुअल एक्टिविटीज। ओके, तो उसके अंदर बिल्ड होता है सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स। उसके बाद क्या है, सेकेंड फंक्शन, ग्रोथ ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो हमारे जो भी बॉडी में स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो सब ग्रोथ करने में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। देन आफ्टर नेक्स्ट देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये मेन साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। Then comes interstitial cells present in between seminiferous tubule. Suppose this is a seminiferous tubule and this is another seminiferous tubule. तो इसके बीच में क्या है, interstitial cells present है। इसको गार्ड सेल्स भी कहा गया है, क्योंकि ये गार्ड करता है एक एक ट्यूबुल में कितना तुम्हारा स्पर्म सीक्रेट होता है, राइट, ये सब देखता है, सिक्योरिटी टाइप का है, ठीक है। कौन, इंटरस्टिशियल सेल्स। अंडरस्टूड। अभी हम देखेंगे व्हाट इज एपिडिडाइमिस। ये जो टेस्टिस है, इसके सरफेस में स्पर्म फॉर्मेशन होने के बाद ये स्पर्म जो है ना आके कोइल्ड होके रह जाता है सरफेस में, उसको क्या कहा गया, एपिडिडाइमिस। ओके, इट हेल्प्स, इट इज एन ऑर्गन वेयर स्पर्म इज प्रेजेंट इन कोइल्ड फॉर्म। Sperms from testes move to the surface of the epididymis and waits for the call until penis is not ready for the intercourse. मतलब कि यहाँ पे जो स्पर्म हुआ है, फॉर्मेशन होने के बाद उसके सरफेस में आके स्टोर हो जाता है स्पर्म। और ये क्या क्या होता है, ये जो एपिडिडाइमिस वेट करता है, किसका वेट करता है, पेनिस के कॉल का। मतलब कि पेनिस जब भी इरेक्ट होता है एंड रेडी होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तब क्या है ना, ये पेनिस सिग्नल करता है किसको, एपिडिडाइमिस को, कि मैं अभी रेडी हूँ, यू कैन सेंड मी द स्पर्म। फॉर एग्जाम्पल तुम दोनों दोस्त हो, ठीक है, और तुमने प्लान किया कि कल एक साथ स्कूल मिल के जाएंगे, तो 10 बजे जाना है तुमको। तो एक दोस्त है ना, वो वेट कर रहा है दूसरे दोस्त का कॉल का, ठीक है, वो कॉल करेगा, देन साइकिल में दोनों जाएंगे। इन द सेम वे दिस पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रेडी है, ये क्या है ना, इसको सिग्नल कॉल करता है, ठीक है, सिग्नलिंग होता है, फोन पे बातचीत नहीं हो रहा है, सिग्नल में बातचीत हो रहा है। देखो कुदरत का करिश्मा। तो ये क्या है ना, ये इसको सिग्नल भेज रहा है कि मैं अभी रेडी हूँ। तो ये क्या है, इसमें तो बहुत सारा स्पर्म्स ऑलरेडी प्रेजेंट है सरफेस में, राइट, ये सेंड कर देता है। उसके बाद इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म हो जाता है। व्हाट इज इजैकुलेशन, स्पर्म का बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड इजैकुलेशन। एंड इनके बीच जो बातचीत होता है, जो कन्वर्सेशन होता है, वो कन्वर्सेशन को ड्यूटी कॉल बोल के बोला गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट स्टोर्स द स्पर्म एंड मेक इट फर्टाइल टिल 30 to 40 days। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आज तुमने मैस्टरबेट किया है या फिर तुम्हारे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, राइट, तो क्या हुआ, आज तो तुम्हारा स्पर्म सब सारा निकल गया। तो आज को काउंट करके अगले 30 to 40 days तक क्या होगा, स्पर्म आके इस सरफेस में स्टोर होगा। उसके बाद ये एपिडिडाइमिस जो है ना, ये एक्टिव करना चालू कर देगा स्पर्म को और फर्टाइल करेगा, राइट, फर्टाइल एंड एक्टिव करने के लिए चालू कर देगा और वेट करेगा किसका, सिग्नल का, पेनिस का सिग्नल का। अगर ये पेनिस सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रेडी है, अगर रेडी है तो ये बोल देगा कि अभी मैं रेडी हूँ भाई, तू मुझे स्पर्म सेंड कर दे।
अगर ये बोल देगा ऐसे तो ये जो इजीली इसके पास तो ऑलरेडी स्पर्म है एपिडिडाइमिस में, ये सेंड कर देगा। अगर ये सिग्नल नहीं करेगा या फिर तुम अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहे हो अगले 30 to 40 डेज में, या फिर मैस्टरबेशन नहीं होता है, तो क्या होगा, द ओल्डर स्पर्म डिसइंटीग्रेट्स एंड रीअब्जॉर्ब। ये जो स्पर्म आके यहाँ पे स्टोर हुआ था ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, जो कि बहुत दिक्कत भी हो सकता है आगे जाके। तो होता क्या है, देखो बहुत लोग बोलते हैं कि मैस्टरबेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स जो करेंगे तो रिपीटेडली अगर होता रहेगा तो हमारा मेमोरी लॉस हो जाएगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगे, राइट, आई साइट चले जाएंगे। डेली मैस्टरबेशन जो करता है ये बिल्कुल बकवास बातें हैं। 30 to 40 डेज के अंदर वंस इन ए मंथ और ट्वाइस इज़ ओके। क्यों ओके, देखो ये जो टेस्टिस है उसके ऊपर किसी किसी मेल में हाफ कोइल्ड होके होता है और किसी किसी मेल में फुल कोइल्ड हो जाता है। फुल कोइल्ड क्यों होता है, क्योंकि दे आर नॉट एट ऑल एक्टिव टुवर्ड्स सेक्सुअल इंटरकोर्स और वो लोग मैस्टरबेशन नहीं करते हैं। इसीलिए ये जो डेड सेल्स जो है ना, पहले तो फर्टाइल हो गया था सेल, स्पर्म सेल्स, उसके बाद ये इजैकुलेशन नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे स्टोर हो गया, डेड सेल बन गया, राइट, जो कि आगे जाके ये जो टेस्टिस है ना इसको डैमेज भी कर सकता है, सेक्सुअली इनएक्टिव भी कर सकता है। ओके, मंथली तुम अगर मैस्टरबेशन करते हो या फिर इंटरकोर्स होता है तो क्या होगा, स्पर्म डेली बेसिस में वंस इन ए मंथ और ट्वाइस इन ए मंथ यहाँ खाली हो जाएगा। एक्टिव स्पर्म यहाँ पे जो बना, एपिडिडाइमिस जो फर्टाइल किया, ये निकल जाएगा ना, निकल जाएगा तो ये फ्रेश रहेगा, ये पार्ट हमेशा फ्रेश रहेगा, एक्टिव रहेगा, न्यू स्पर्म आके फॉर्मेशन होगा। इसी वे में हेल्दी भी रहेगा, बॉडी फ्रेश रहेगा। तो ये बिल्कुल भी मिथ है, ठीक है, कि तुम्हारा बोन वीक हो जाएगा, आई साइट कमजोर हो जाएगा। हाँ, अगर तुम जबरदस्ती घुस रहे हो उसके अंदर, राइट, कुछ पॉर्न वीडियोस देख लिए या फिर सेक्सुअल कुछ भी प्लेजर वगैरह फील करने के लिए जबरदस्ती तुम घुस रहे हो, देन दैट इज वेरी प्रॉब्लम। फिर तुम्हारा रिग्रेट होने लगेगा, मेंटल प्रॉब्लम होने लगेगा, कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड? सो बी अवेयर ऑफ दैट। उसके बाद देखो वासा डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या है, मैंने बोला था अभी, इट कनेक्ट्स द स्क्रोटम, मतलब कि ये स्पर्म को स्क्रोटम से लेके यहाँ पहुंचाता है, इजैकुलेटेड डक्ट, देन यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। ऐसे इजैकुलेटेड डक्ट इट कनेक्ट्स द वास डिफरेंस व्हिच पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कनेक्ट्स यूरेथ्रा। तो ये जो वास डिफरेंस से कनेक्ट होके आया है, यहाँ पे जॉइंट हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड से होके फिर यूरेथ्रा से होके निकल गया। अंडरस्टूड? दैट इज इजैकुलेटेड डक्ट, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस पार्ट। देन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ओपन्स टू आउटसाइड भाया द पेनिस, तो पेनिस से होके दिस इज यूरेथ्रा, राइट, यूरेथ्रा एक पाइप है, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये फिर तुम्हारा यूरिन हो गया, स्पर्म हो गया, ये बाहर निकालने के लिए मदद करता है। अंडरस्टूड? अभी हम देखेंगे इरेक्शन ऑफ पेनिस। पेनिस इरेक्ट होने में क्या क्या टिश्यूज लगते हैं, ओके, कैसे उसका मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन। ये पेनिस इरेक्ट होता कैसे है, ठीक है। सपोज दिस इज अन इरेक्टेड पेनिस, ओके, दिस वन इज अन इरेक्टेड पेनिस। अगर हम इस पार्ट को काट के अगर हम देखेंगे, दिस पार्ट, ओके, दिस पार्ट इज हियर, इसको मैंने ये सेक्शन यहाँ पे डायग्राम बनाया हो, देखो, तो हमको दिखेगा क्या, इसके अंदर बहुत सारा इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट है, मैंने कहा था। तो फर्स्ट इरेक्टाइल टिश्यू इज कॉर्पस कैवर्नोसम, ये दो प्रेजेंट है, दिस वन इज वन एंड दिस इज अनदर वन, कॉर्पस कैवर्नोसम। अनदर टिश्यू, अनदर इरेक्टाइल टिश्यू इज कॉर्पस स्पोंजियसम। अच्छे से क्लियरली समझो, ठीक है, ये एक ही प्रेजेंट है, ये दो प्रेजेंट है, ये एक प्रेजेंट है, ओके। अब आगे देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। देन आफ्टर स्किन, ये पेनिस का स्किन को अदरवाइज इट इज कॉल्ड प्रेपियूस, राइट, मैंने कहा था प्रेपियूस। तो अच्छे से सुनो, स्टार्टिंग से बार बार देखो जब तक ये पॉइंट्स वगैरह माइंड में क्लियर ना हो। देन आफ्टर यू सी कि जो कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पोंजियसम के बीच में जो मतलब कि वैकेंट स्पेस होते हैं, वहाँ पे बहुत सारा सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, उस पार्ट को क्या बोला गया है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ओके, इट इज ट्यूनिका अल्बुजिनिया। तो अभी देखते हैं एक्चुअल में मैकेनिज्म होता कैसे। तो सबसे पहले हमारा जो ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो भी वर्क हमारे बॉडी में होता है सब तो उसके कंट्रोल में भी होता है ना, कंट्रोल में ही होता है। तो सीएनएस क्या है, वो सिग्नल सेंड करता है, एक इम्पल्स जनरेट करके सेंड करता है। देन किसको सेंड करता है, कॉर्पस कैवर्नोसा एंड स्पोंजियसम को, कॉर्पस स्पोंजियसम को, जो कि पेनिस में प्रेजेंट है, सिग्नल सेंड करता है, हार्मोनल रिस्पॉन्स वहाँ से कलेक्ट करता है, कहाँ से, इन दोनों से,
हार्मोनल रिस्पॉन्स, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो उस वक्त होता क्या है, इसके अंदर जो भी मसल है या टिश्यू के अंदर जो भी मसल्स प्रेजेंट है वहां पे ब्लड भर जाते हैं, जो भी वेकेंट स्पेस होता है कि नहीं, इसके अंदर वेकेंट स्पेस होता है, इसमें ब्लड भर जाते हैं। मैंने कहा था यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, तो वो ब्लड भरने के बाद ये प्रेशर जनरेट करते हैं। ब्लड क्रिएट्स प्रेशर इन द कॉर्पस कैवर्नोसा, इसके अंदर क्या है ना, ये ब्लड प्रेशर जनरेट करते हैं। नॉट ओनली हियर बट ऑल्सो हियर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, यहाँ पे भी ये ब्लड भर जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है, एंड हेल्प पेनिस टू मेक एन इरेक्शन एंड कीप द यूरेथ्रा ओपन ड्यूरिंग द इरेक्शन। तो उसके बाद ये भरने के बाद प्रेशर जनरेट हो गया तो ये स्वॉलो हो जाएगा, फूल जाएगा, उसके बाद इरेक्ट हो जाएगा। तो इरेक्ट होते वक्त क्या है ना, ये जो दिख रहा है ना रेड लाइनिंग, दिस इज द यूरेथ्रा, ओके। यूरेथ्रा ऑलवेज प्रेजेंट इन दिस पार्ट कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में, तो ये ऑलवेज ओपन रहता है। तो हमको लगता क्या है, हम जब पास जाते हैं या फिर जब भी स्पर्म निकलता है तभी उसी वक्त ही निकलता है, मतलब कि ओपन रहता है यूरेथ्रा और बाकी टाइम क्लोज रहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दिस यूरेथ्रा इज ऑलवेज ओपन। तो जब भी प्रेशर जेनरेट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, जब भी यूरिन फुल हो जाएगा ना, यूरिनरी ब्लैडर का टैंक अगर फुल हो जाएगा तो प्रेशर जनरेट होगा तो वो निकाल देगा, तो यूरिन चला जाएगा। ऐसे ही ये जब इरेक्ट होता है तब ये क्या कॉल करता है, किसको, ये एपिडिडाइमिस को, स्पर्म में जो भेज दो, उसके बाद स्पर्म निकल जाता है। हमको लगता है कि उसी वक्त ही ये ओपन रहता है, ऐसा नहीं है, ये हर वक्त ओपन रहता है। कौन, यूरेथ्रा, अंडरस्टूड। दिस वन द मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस। अभी हम देखेंगे डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे जो कि इनमें काम करते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड योर कॉपर्स ग्लैंड, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, तो उसका क्या काम है इसमें, अभी वो देखेंगे। ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, RS मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। पहला जो ग्लैंड है वो है तुम्हारा सेमिनल वेसिकल। ये क्या है, इट सीक्रेट्स सेमिनल फ्लूइड एंड कन्वर्ट्स द स्पर्म इनटू सीमेन। जो भी स्पर्म तुम्हारा टेस्टिस में फॉर्मेशन होकर एपिडिडाइमिस में जाता है, उसके बाद एपिडिडाइमिस से ये ऐसे पूरा घूम के कहाँ तुम्हारा भास डिफरेंस से होके इजैकुलेटरी डक्ट को आता है, राइट। इजैकुलेटरी डक्ट को पहुंचने से पहले ये सेमिनल वेसिकल से मीट करता है। सेमिनल वेसिकल को जब आया उससे पहले ये स्पर्म था, सेमिनल वेसिकल में एक सेमिनल फ्लूइड सिक्रीट हुआ, स्पर्म के साथ ऐड हो गया, उसके बाद ये सीमेन में कन्वर्ट हो गया, अंडरस्टूड। ये टोटल को हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। देखो, स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड इज इक्वल टू सीमेन, ये मैंने बोला था। तो सेकेंड ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका काम क्या है, देखो ये सब ग्लैंड जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेजेंट नियर द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जहां से स्टार्ट होता है, दिस पार्ट, ओके। यहां पे तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है, अंडरस्टूड। ये क्या करता है, फ्लूइड सिक्रीट्स एंड गोज टू द इजैकुलेटरी डक्ट एंड मेक्स द स्पर्म एल्कालाइन। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये क्या एक फ्लूइड मतलब सिक्रीट करता है, जो फ्लूइड की बाद में इजैकुलेटरी डक्ट में जाके मिक्स होता है। यहाँ पे जाने के बाद ये स्पर्म जो वहाँ पे पहुँचा हुआ है, जो स्पर्म यहाँ आके पहुँच गया, सीमेन पहुँचा है, ठीक है। मतलब कि स्पर्म जाके सेमिनल वेसिकल के साथ ऐड हो गया, सीमेन बन गया, जो सीमेन आके पहुँचा कहाँ पे, इजैकुलेटरी डक्ट में। तो तभी क्या हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड इसको एल्कालाइन में कन्वर्ट कर दिया। डू यू नो, एल्कालाइन, एसिडिक एंड न्यूट्रल ये होते हैं पीएच स्केल में। तो वो क्या किए, इजैकुलेटरी डक्ट में जब पहुंचा, ये फ्लूइड सिक्रीट हुआ, कहाँ से, प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद ये अल्कालाइन में कन्वर्ट हो गया, अंडरस्टूड। दिस इज द वर्क ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी हम देखेंगे कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड को हम बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, इट सिक्रीट्स ट्रांसपेरेंट व्हाइट लिक्विड। ये एक लिक्विड सिक्रीट करता है जो कि ट्रांसपेरेंट है। यू नो व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, दिस आर पेयर ऑफ स्मॉल ओवल शेप्ड ग्लैंड। ये दो ग्लैंड होते हैं ओवल शेप्ड। मैंने पहला डायग्राम में ये मतलब मेंशन किया था, फ्रंट व्यू डायग्राम में, वहाँ पे देखो रेड कलर का ऐसे दो ओवल शेप का डायग्राम बनाया था मैं, दैट इज कॉपर्स ग्लैंड, राइट। इट एक्टिवेट्स द स्पर्म एंड हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग द
वजाइनल वॉल ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये करता क्या है, इसका काम वही है आज सेम कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसका काम भी सेम है। जैसे तुम्हारा प्रेप्यूस और ग्लैंस पेनिस में एक फ्लूइड जनरेट होता था, वैक्सी फ्लूइड, जिसका नाम था स्मेगा, राइट, उसका भी काम यही है, सेम है। क्या है, ये जब इंटरकोर्स होता है तभी वेजाइनल वॉल को ये लुब्रिकेट करता है, ठीक है, फॉर प्रिवेंटिंग द फ्रिक्शन। इट एक्टिवेट्स द स्पर्म, ये प्लस इसका काम क्या है, ये एक्टिवेट करता है स्पर्म को वो तो एक्टिवेट नहीं करता, स्मेगा थोड़ी ना एक्टिवेट करता है, स्मेगा तो तुम्हारा ग्लैंस पेनिस में सीक्रेट हुआ, राइट, बट दिस कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये तो इंटरनल है, बहुत अंदर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्पर्म को एक्टिवेट करता है और जो फ्लूइड उसमें से सीक्रेट हुआ वो हेल्प करता है लुब्रिकेशन करने के लिए। क्या लुब्रिकेट करता है, वेजाइनल वॉल ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। अंडरस्टूड, क्लियर है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा गया है, ये ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अच्छे से देख लो, जो भी है ना डाउट अगर आ रहा है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, ओके, आई विल रिप्लाई देयर। तो अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स, डिजीज, ओके, जो कि रिलेटेड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो पहला जो डिजीज है वो है पेरोनिस डिजीज। ये होता क्यों है, देखो, ड्यूरिंग इरेक्शन, जब भी तुम सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जा रहे हो उस वक्त पेनिस क्या होता है, स्ट्रेट रहता है, राइट। तो किसी किसी का देखते हो, ऑब्जर्व किए होंगे, जिसके साथ हो रहा है वो, तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, अप और डाउन, ये बेंड हो जाता है पेनिस, राइट। ये एक बहुत ही मतलब खतरनाक बीमारी है, बहुत ही सीरियस डिजीज है, राइट। दिस अकर्स ड्यू टू एक्सेस एंड विगोरस मास्टरबेशन। तो मतलब कंटिन्यूसली एक्सेसिव मास्टरबेशन कर रहे हो और बहुत फास्ट मास्टरबेशन कर रहे हो, ओके, रॉन्ग पोजीशन में इंटरकोर्स कर रहे हो, वीक इरेक्शन इंटरकोर्स, मतलब कि प्रॉपर इरेक्शन नहीं हुआ तुम्हारा, फिर भी तुम इंटरकोर्स कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो, ओके। तो ये सब क्या करते हैं, तुम्हारा ये जो पेनिस है ना स्ट्रेट हुआ है तो ये बेंड हो जाएगा, उसके अंदर के जो मसल्स है ये परमानेंट डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, ऐसे अगर तुम महसूस करो, फील कर रहे हो तो तुरंत जाके सेक्सोलॉजिस्ट से मिल जाओ, ठीक है। देन कम्स प्रियाप्रिज्म। व्हाट इज प्रियाप्रिज्म, सेम है, ये सब जितना भी डिसऑर्डर है ना ये रिलेटेड है, सब सेम है, ठीक है। ऑकर्स ड्यू टू इरेक्शन ऑफ पेनिस फॉर 4 to 5 आवर्स। अगर तुम्हारा पेनिस, ओके, एक बार इरेक्ट होके 4 to 5 आवर्स तक ऐसे ही रह जाता है तो मतलब कि खतरनाक वाली बात है, राइट, मतलब कि सोचने से डर लगता है, राइट। इट हैपेंस व्हेन यू इनटेक सम रिएक्टिव मेडिसिन्स दैट डैमेज द मसल्स ऑफ द पेनिस। तो होता क्या है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है कोई ना क्या करते हैं, मेडिसिन खा लेते हैं, ठीक है, मेडिसिन स्टोर में मिलता है वो सब मेडिसिन, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो होता क्या है, जब तुम खा लेते हो कुछ मेडिसिन तो ये तुम्हारा जो पेनिस होता है ये कुछ समय तक से मतलब इरेक्ट रह जाता है। तो क्या होता है, ओवरडोज होता है ना मेडिसिन, तो नॉर्मल इरेक्शन जो है वो 30 मिनट्स 20 to 30 मिनट्स होते हैं। तो जब तुम मेडिसिन खा के ओवरडोज लेके ये तुम इरेक्ट करते हो तो ये 4 to 5 आवर्स तक इरेक्ट रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मसल डैमेज हो जाएगा, इसके अंदर जो भी मसल्स है ना इरेक्टाइल टिश्यू वो सब डिसफंक्शन हो जाएंगे। तो मैं इसीलिए तुम लोग को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ध्यान रखें, तुम सब मतलब कि अवेयर हो जाओ इसके बारे। ये तुम्हारा ये सेक्सुअल लाइफ, इंटरकोर्स लाइफ तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डर के वजह से या फिर शर्मिंदगी के वजह से बात को छुपाने के चक्कर में परमानेंट शिकार बन जाओगे, ठीक है। सो बी अवेयर ऑफ दैट। देन आफ्टर नेक्स्ट डिजीज इज फिमोसिस एंड पैराफिमोसिस। ये क्या होते हैं, देखो, जब भी तुम इंटरकोर्स कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वेजाइना, ओके, एंड दिस इज योर पेनिस। जब इंटरकोर्स होता है तो दिस वन इज ग्लैंस पेनिस, राइट, दिस इज द कैप ऑफ पेनिस। तो जब भी होता है इंटरकोर्स, इसका जो स्किन है वो बैकवर्ड पुश हो जाता है कि नहीं। अगर पुश नहीं होता, हाफ में रह जाता है तो बहुत पेन होता है, राइट। उस वक्त क्या है, उस वक्त तुम समझ लो कि तुम्हें फिमोसिस हो चुका है, ओके, दैट इज अ सीरियस कंडीशन, सीरियस डिजीज। पैराफिमोसिस इसका उल्टा है। एक बार अगर तुम्हारा
चला गया ये स्किन जो एक बार तुम पुश किए राइट, पुश करने के बाद जो स्किन है बैकवर्ड चला गया, और जब निकाल रहे हो पेनिस को विजाइना से निकाल रहे हो तब ये जो स्किन है वापस नॉर्मल पोजीशन में नहीं आता है कि नहीं आता। उस वक्त क्या है, तुमको पैराफिमोसिस हो चुका है। अंडरस्टूड? सिंपल है। फिमोसिस मतलब कि ये स्किन तुम्हारा पीछे नहीं जा रहा है कि नहीं। पैराफिमोसिस मतलब कि एक बार चला गया पीछे और वापस नहीं आ रहा है, इसे तुम वापस नहीं ला पा रहे हो, जबरदस्ती ला रहे हो, पेन हो रहा है ज़्यादा, तो दैट इज़ अ वेरी सीरियस मेडिकल सिचुएशन, तुमको जाना पड़ेगा जल्दी मेडिकल। देन कम्स पेनिस कैंसर। पेनिस कैंसर कैसे होता है, मतलब कि तुमको अगर कुछ फील हो रहा है, मतलब कि कुछ पिंपल्स वगैरह टाइप का कुछ फूल गया है या फिर कैसे कुछ फील हो रहा है, तो तुम जान लो कि तुम्हें पेनिस कैंसर हो चुका है। ओके, दिस इज ऑल्सो ए सीरियस मेडिकल कंडीशन। ये सब जो भी डिजीज एंड डिसऑर्डर है ये ऐसे ही मतलब कि सडनली होते नहीं है, बहुत दिन लगते हैं, बहुत साल लगते हैं, ठीक है। कुछ डिजीज़ है जो कि इनबोर्न होते हैं, जैसे तुम्हारा एपिस्पोडिया हो गया एंड हाइपोस्पोडिया हो गया, ठीक है। एपिस्पोडिया हो गया एंड हाइपोस्पोडिया। एपिस्पोडिया मतलब कि हमारा जो पेनिस है, ये जो यूरेथ्रा है ठीक से डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक या कि फुल स्टॉप हो गया, यहाँ से डेवलप नहीं हुआ। चाइल्ड बर्थ से होता है, ठीक है, इनबॉर्न होता है ये सब, ये 2 डिजिट। तो होता क्या है, यहाँ तक ये स्टॉक हो गया, यहाँ से और आगे नहीं गया है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एपिस्पोडिया। हाइपोस्पोडिया मतलब कि यहाँ से फिर से 3-4 ब्रांच खुल गया। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे 3-4 ब्रांच से खुल गया, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोस्पोडिया। ये मतलब कि बेबी जन्म होने से पहले ये होता है अंदर ऐसे डिसऑर्डर, ठीक है। तो लास्ट वन इज बालानाइटिस। व्हाट इज बालानाइटिस? तो देखो, जब भी मतलब कि तुम्हारा जो पेनिस का जो केप पोर्शन होता है, ग्लांस पेनिस, दिस पार्ट, ये तुम्हारा अगर फूल जाता है, स्टिफ हो जाता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड बालानाइटिस। ये भी बहुत ही सीरियस कंडीशन है। देखिए ये सब सीरियस कंडीशन है, कुछ भी अगर तुम ऐसे फील कर रहे हो तो तुरंत जाओ मेडिकल और कुछ अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से ये सब तुम चेकअप करवाओ, ठीक है। तो ये था तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मेल पार्ट था। हम नेक्स्ट वीडियो में फीमेल पार्ट के बारे बात करेंगे, ठीक है। वो तो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।